गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो जीवन के लिए आवश्यक कार्य हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने उनके बारे में बताया है कि अगर वो आवश्यक कार्य नहीं किए जाएंगे तो जीवन का वो लाभ जो व्यक्ति लेना चाहता है उस लाभ को वो नहीं ले सकता। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है, जैसे इस दुनिया के अंदर अनेक तरह की सामग्री, साधन, सुविधाएं, सुख बिखरे हुए हैं, आदमी अपने पुरुषार्थ के द्वारा उनको बटोरता है, ऐसे ही इस दुनिया के अंदर आत्मीयता भी भरी हुई है, उसको बटोरना पड़ता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, आपको कोई निर्माण का कार्य करना है तो उसमें जो जो चीज चाहिए, जो पदार्थ चाहिए, जो सामग्री चाहिए, उसके बगैर उसका निर्माण नहीं हो सकता। अगर निर्माण आपको करना है तो वो चीज चाहिए ही चाहिए। पिछले दिनों मैंने कहा था कि एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो विशेषताएं हमारे अंदर हैं और जो नहीं है उनकी पूर्ति कोई कर दे। जो हमारे अंदर नहीं है उनकी पूर्ति कोई कर दे, ऐसा साथी हमको चाहिए। सच ये देखिए, अगर कोई ऐसा साथी पूरक के रूप में मिल जाए तो हमारी पूर्ति होने लग जाए। अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आध्यात्मिक जीवन जीने के दो चरण बताए थे, कल ही समझाए थे। एक को कहा था उपासना और दूसरे को कहा था साधना, परंतु एक के बाद दूसरे का नंबर आता है, परंतु दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अनन्य रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कल मैं बोल रहा था संस्कृति और सभ्यता के बारे में। सच को ये देखिए, सभ्य व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। सभ्य व्यक्ति को, झूठा सभ्य नहीं, सच्चा सभ्य व्यक्ति, उसको हर कोई पसंद करता है। परंतु संस्कार नहीं होगा तो सभ्यता कहां से आएगी? दिखावा हो जाएगा, खोखली रह जाएगी, उसके अंदर यथार्थता नहीं होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे विज्ञान ने तरह तरह के साधनों का, तरह तरह के कहिए जो साधन बनाए हैं, उनका प्रयोग करके व्यक्ति के लिए क्या क्या सुविधाएं जुटा करके खड़ी कर दी, ऐसे ही आदमी क्या उन आत्मीय गुणों को, जो आध्यात्मिक गुण हैं, क्या उनको नहीं बटोर सकता? जैसे व्यक्ति ने अपनी सुख सुविधा के लिए उन साधनों को बटोर लिया जिसके द्वारा वो सांसारिक, शारीरिक, भौतिक सुख को प्राप्त कर रहा है, क्या आत्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता? अगर कर सकता है
तो उन साधनों को हमको बटोरना पड़ेगा। स्थिति क्या पैदा हो गई? स्थिति ये पैदा हो गई कि आज आदमी को अपने स्वार्थ सुख के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और उसका कारण क्या हुआ कि आदमी में वो संवेदनाएं नहीं रह गई, जिससे वो पर पीड़ा, कहते तो अपने हैं, तू मेरा पिता है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा भाई है, कहते तो हैं, परंतु सच में मानते कहां हैं? अंदर की बात देखो, वो लगाव, वो अपनापन, वो सहृदयता कहां दिखाई देती है? सचमुच समझो, अगर उतने स्तर पर लगाव हमको हो जाए, उतने स्तर पर लगाव हमारा जग जाए, तो संसार की कोई अभाव, पीड़ा, कमी हमको नहीं सताएगी। मैंने अभी कहा कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर उस पूर्ति को हमको करना है तो उन गुणों को, उन तत्वों को हमको जागृत करना पड़ेगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या आपके अंदर वो गुण नहीं है? मन इतना हट्टी, स्वार्थी, इंद्रियां इतनी जिद्दी हो गई हैं कि वो किसी त्याग को करना ही नहीं चाहती। किसी भी त्याग को वो करना ही नहीं चाहती। वो केवल स्वार्थ को चाहती हैं। इसलिए गुण काम नहीं कर रहा है, दुर्गुण काम कर रहा है। गुण काम नहीं कर रहा है, दुर्गुण काम कर रहा है। मैं बहुत ही अपनेपन के साथ आपको इस बात को कह रहा हूं कि अगर उस चीज को आप चाहते हैं, उस सुख को आप चाहते हैं, तो पहले देना पड़ेगा। अब मैं एक बात कह रहा हूं, मैं उपासना की आवश्यकता के बारे में कह रहा हूं, और आवश्यकता नहीं, घोर आवश्यकता के बारे में कह रहा हूं कि आज उपासना की घोर आवश्यकता है। आवश्यकता मत कहना, घोर आवश्यकता है। किसी भी चीज को इस दुनिया के अंदर धरती माता से पैदा किया जाता है। भौतिक जितने भी साधन सुविधाएं हैं वो सब पृथ्वी से निकलती हैं, पृथ्वी से पैदा होती हैं। उनको पैदा करना पड़ता है। अब पैदा करने का क्या नियम है, क्या सिस्टम है? कोई भी किसान खेत में बीज को डालने से पहले जो पहले की क्रियाओं को करता है वो आपको भी करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं है। और वो क्या करता है? पहले सूखे खेत में पानी को भरता है। पहले सूखे खेत में पानी को भरता है, और पानी को भरने से वो मिट्टी नरम होती है। वो मिट्टी नरम होती है। अर्थात आपको भी नम्रता को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। नम्रता को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। जब नम्रता आपके अंदर आ जाए, सुनने की बात नहीं है, करने की बात कह रहा हूं। जब नम्रता आपके अंदर पैदा हो जाए तो किसान क्या करता है? खेत की जुताई करता है। जुताई करने से क्या होता है? जुताई करने से ये होता है कि खेत में जितने भी खरपतवार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और एक बार जुताई नहीं करता है, उस भूमि की, मिट्टी की एक बार उलट पलट नहीं करता है।
कई बार करता है। और कई बार करने से क्या होता है, यहां एक बड़े अपनेपन के बात साथ कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि धरती के ऊपर कबाड़ तो पड़ा मिलता है, कबाड़ तो पड़ा मिलता है, जितनी खाने हैं वो गहरे में मिलती हैं, ऊपर नहीं मिलती, ऊपर नहीं मिलती। उपजाऊ शक्ति भी ऊपर पड़ी हुई नहीं होती है, वो भी नीचे चली जाती है। इस बार बार की जुताई से जो उपजाऊ शक्ति है, बार बार मिट्टी को रौंदता है, मिलाता है, मिक्स करता है, उससे क्या होता है, नीचे की उपजाऊ शक्ति उस मिट्टी के अंदर मिल जाती है। जैसे व्यक्ति खाद मिलाता है मिट्टी के अंदर, ऐसे ही नीचे गई हुई जो शक्ति है वो उभर करके ऊपर आ जाती है। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब वो उसके अंदर उस बीज को डालता है जिसकी खेती करना चाहता है। कूड़ा कचरा खाद सब मिला करके सबको उपजाऊ शक्ति बना देता है। वही बीज उस मिट्टी में जाकर के फलने फूलने लग जाता है। ये हथेली पर सरसों उगाने के बराबर नहीं है। इसके लिए आदमी को बीज डालने के बाद इंतजार भी करना पड़ता है। भूमि अपने आप बीज को फोड़ करके निकालती है, उगाती है। अगर इस दुनिया में ये सिद्धांत है, खेती करने का सिद्धांत है, तो जीवन में भी परमात्मा को पैदा करने का सिद्धांत है। जैसे बीज के अंदर सोए हुए जीव को जगा करके उसको जागृत किया जाता है, और जब वो क्रियाशील होता है तो दंदना करके कुछ से कुछ काम करता हुआ चला जाता है। हमारी अंतर चेतना को देखिए, ईमानदारी से और सच्चाई से देखना। क्या देखना है? ये देखना है कि कितने प्रमाद, कितने आलस्य, कितने विकार, कितनी बुराइयां, कितनी भ्रष्टताएं, कितनी दुष्टताएं खरपतवार के रूप में हमारी इस चेतना के ऊपर चढ़ करके बैठी हुई हैं। ईमानदारी से देखो, किसी को कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को स्वयं देखो, अपने आप को स्वयं देखो। जब आप अपने आप को स्वयं देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कितनी सारी बुराइयां दुर्गुण के रूप में जो मेरे अंदर हैं। मैंने अभी कहा है, साथी सहयोग करता है, बुराई विरोध करती है। जैसे संसार में हम परिवार में अपने संबंधों में तो रहते हैं, परंतु कौन किसका है। आज स्थिति यह है, सब स्वार्थ के हो गए हैं, सब स्वार्थ के हो गए हैं। सब अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। सच को देखिए, कितने ऐसे हैं जो आत्मा के स्वार्थ को सिद्ध करते हैं या किसी अपने का भला करते हैं। जितना महत्व उपासना का है उतना ही साधना का भी है। हमें उपासना ही नहीं, साधना पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। दोनों, जैसे मैंने संस्कार और सभ्यता के बारे में कहा था, दोनों की गति साथ साथ है, या कहिए ये दो पैर हैं। आत्मा के दो पैर हैं जिनके सहारे आत्मा चल करके परमात्मा तक पहुंचती है। बड़े ही अपनेपन के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं,
उपासना तो कुछ मिनट घंटे की भी हो सकती है, पर साधना तो 24 घंटे की होती है। इसलिए कहीं मेरे विचार के अंदर विकार पैदा ना हो जाए, उस साधना को करना पड़ता है। दूसरी बात, उसके अंदर जो समाई हुई दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको उखाड़ करके बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। साधना पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जीवन को पवित्र, परिष्कृत, संयत, संतुलित, उत्कृष्ट और आदर्श बनाने के लिए अपने गुण कर्म स्वभाव में उच्च स्तरीय बनाने का निरंतर हमको प्रयत्न करना चाहिए। आदमी की चेतना के ऊपर विकार के रूप में लापरवाही, आलस्य, प्रमाद और जड़ता छाई रहती है। हमें अपने आप को सक्रियता में लाना है, पूर्ण रूप से अपने आप को सक्रिय करना है। और याद रखना, अगर आप इसमें प्रयत्न करेंगे, रोग, शोक, कलह, विकार, दरिद्रता सब हटते जाएंगे। जैसे पट पड़े हुए खेत के अंदर खरपतवार, झाड़ियां, कांटे पैदा हो जाते हैं, जब जीवन निष्क्रिय हो जाता है, पट हो जाता है, तो इसमें भी तरह तरह के खरपतवार पैदा हो जाते हैं। वो प्रयत्न, नाम नहीं कह रहा हूं प्रयत्न का, वो प्रयत्न जिसको जीवन की साधना कहते हैं, कितने व्यक्ति करते हैं? और क्या लेना है किसी से, मैं कितना कर रहा हूं? अपने आप को देखना है। उपासना, पूजा तो निर्धारित समय के क्रियाकलाप हैं। इनको पूरा कर लेने से उद्देश्य पूर्ति नहीं होती है। मैंने अभी कहा, साधना तो 24 घंटे की चलती है कि विचार के अंदर विकार ना पैदा हो जाए। इसलिए अपने आप को परिष्कृत करने की साधना हमको करनी पड़ती है। हर कार्य में एक चौकीदार बैठाना पड़ता है, कड़ी नजर रखनी पड़ती है कि कहीं से कोई अनुचित, अनुपयुक्त तो नहीं घुस रहा। उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसे तुरंत सुधारा जाए। जहां विकार पाया जाए उससे तुरंत लड़ा जाए। यही साधना है। जिस प्रकार सीमा रक्षक प्रहरियों को हर घड़ी शत्रु की चालों पर, उसकी बातों पर नजर रखना पड़ता है, पैनी नजर रखते हैं और ये देखते हैं कि दुश्मन क्या चाल चलने वाला है, ऐसे ही हमें भी अपनी चेतना के ऊपर छाए हुए इन दुश्मनों से सतर्क रहना पड़ेगा और सतर्क रह करके इनकी चालों को समझना पड़ेगा। और चालों को समझ करके कुछ इस तरह के कर्म हमको करने पड़ेंगे जिससे हम शत्रु को से जूझने की, उनसे विकारों से जूझने की शक्ति अपने अंदर अर्जित कर सकें। और याद रखना, एक बार अगर आपने करना शुरू कर दिया तो ये आपके अंदर आपकी क्षमता के रूप में विकसित होने लग जाएगी।
आपकी क्षमता के रूप में आपके अंदर विकसित होने लग जाएगी। इसलिए जीवन संग्राम को हर मोर्चे पर हमें सतर्क रह करके, तत्पर होकर के हमें उस संग्राम को लड़ना होगा। अगर उस संग्राम को लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जानना, दुश्मन हमारी शक्ति को मारने की कोशिश करेगा, पर हम दुश्मन की शक्ति को मारने की कोशिश करेंगे। एक बात समझ लेना, मैंने पिछले दिनों ही, अभी एक आध दिन पहले ही आपसे कहा था, धरती में एक जल का स्रोत है, धरती में एक उपजाऊ शक्ति का स्रोत है, धरती में साधनों के स्रोत हैं, धरती से खनिज पदार्थ इत्यादि इसमें से निकलते हैं। जो जिनको जैसा पाना चाहता है वैसा मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, कुआं खोदता है तो पानी निकलता है। कितना ही बांटिए, स्रोत के साथ जुड़ गए वो देता चला जाएगा। अगर परमात्मा के उस मूल स्रोत के साथ आप जाकर के जुड़ गए, जिसको मैंने कहा था जीवन साथी, अगर उसका साथ आपको मिल गया, यहां फिर से कह रहा हूं, पांडवों का साथ दिया था श्री कृष्ण ने तो कोई नहीं हरा सका, कोई नहीं हरा सका। अगर आप भी अपने भगवान को अपना जीवन साथी बनाएंगे, अपने भगवान को, और भगवान को मतलब अच्छाई को अपने गुण कर्म स्वभाव के अंदर उतारेंगे, तो कोई बुराई आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी, कोई भी बुराई आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। ये सोचना ठीक नहीं है कि भजन करने मात्र से पाप कट जाएंगे, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए जीवन को शुद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुमार्गगामिता से बचने का आवश्यक रास्ता हमको ढूंढना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारा गुरु इस समय धरती का, दुनिया का, ब्रह्मांड का महाकाल है। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। इस जन्म का लेना हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा शायद अवसर हम कितने ही जन्म ले लें, हमको नहीं मिलेगा। आत्मीय निवेदन कर रहा हूं, जीवन के एक एक पल का फायदा उठाओ। अध्यात्म के लाभों को हमें से वंचित नहीं रहना, एक सेकंड भी बेकार नहीं जाने देनी। इस भ्रम को हमको हटाना चाहिए। और भारतीय अध्यात्म का जो तत्व दर्शन है, जो हमारे, जिसके अनुभव के आधार पर हमारे ऋषियों ने अपनी साधनाएं की और उन साधनाओं को करके उनके निचोड़ हमको दिए, उसको हमको मानना ही पड़ेगा। ये निष्कर्ष है, निचोड़ है। मैं फिर से कहता हूं, फल खाते हैं, शरीर को फल अपना पुष्टता देता है, परंतु जिनके दांत नहीं होते हैं वो उनके रस को निचोड़ लेते हैं, उनके रस को निचोड़ लेते हैं। अरे हमारा गुरु तो वो गुरु है जिसने सारे अध्यात्म को निचोड़ करके 3200 किताबों में भर करके रख दिया। सारा का सारा दुनिया को निचोड़ दिया, सारा ब्रह्मांड को निचोड़ दिया और परमात्मा को पैकेट बंद कर दिया। अरे कोई बात नहीं, दांत की बात मैं आपसे कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप साधक नहीं है तो कोई बात नहीं,
परंतु सचमुच अपने क्रियाकलाप को, अपनी तुलना को अगर अपने गुरु के साथ कर लिया तो याद रखना आपका उद्धार होता चला जाएगा। अरे आप बोलते हैं तो नकल ही करके तो बोलते हैं। आप जो करते हैं वो समाज में आपने नकल करके ही तो सीखा है। कुछ ऐसा सीख लें, ऐसी नकल कर लें जो हमारे गुरु ने दिखाई है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आप किसी भी अवतार को देखिए, आप किसी भी ऋषि को देखिए, सब आपको परम पूज्य गुरुदेव में गुण के रूप में पाए जाएंगे। सब कुछ गुरुदेव में समाया हुआ है। कितना बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उनका एक कण भी, मैंने कहा 3200 किताबों की रचना उन्होंने की है, जिसमें पूरे अध्यात्म को निचोड़ करके रख दिया। अगर हम एक का भी स्वाध्याय कर जाएं, एक को भी जीवन में उतार लें, एक भी हमारे आचरण में उतर जाए, तो हमारी जिंदगी का कल्याण हो जाए, हमारी जिंदगी का कल्याण हो जाए। भर दो, मैंने कहा है श्रद्धा। श्रद्धा, सूखे खेत को पहले किसान भरता है, भरता है। तुम भी उस श्रद्धा से परम पूज्य गुरुदेव मां गायत्री के प्रति अपनी श्रद्धा को जगाओ। गुरु के प्रति जितने, मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, एक जन्म तो माता पिता के से हुआ है, मां के गर्भ से हुआ है, परंतु गुरु पिता और गायत्री माता के गर्भ से जो द्विज हुए हैं, भर दो अपने आप को। निश्चित रूप से जानना, वो हमारे अविच्छिन्न पूरक हो जाएंगे। अविच्छिन्न पूरक, आध्यात्मिक प्रगति के दो अविच्छिन्न पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। जिस तरह से अन्न जल, रात दिन, शीत गर्मी, स्त्री पुरुष इनके जोड़े हैं, ऐसे ही हमारी आत्मिक साधना के भी जोड़े हैं, जो दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। एक के बिना दूसरा अकेला और असहाय है, अपूर्ण है और बना ही रहेगा। पूरक की बात कह रहा हूं, पूरक की बात, या मोटे शब्दों में कह रहा हूं, जीवन साथी की बात। मैं पूछ रहा हूं, जब आपकी शादी नहीं हुई थी और आप कुंवारे थे, एक दिन आपकी जिंदगी में वो दिन भी आना शुरू हुआ कि जब आपका रिश्ता पक्का हुआ। अपनी अंदर की सोच को देखना, कैसा जुड़ाव होना शुरू हुआ अंदर ही अंदर। फिर एक दिन वो भी आया कि शादी होकर के जोड़ा बन गया। ऐसे ही एक जोड़ा हमें अपने गुरु में समर्पण करके, यहां फिर से कहता हूं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे में अपना समर्पण कर देते हैं। जिनकी शादी हो चुकी है वो अच्छी तरह से इस बात को जानते होंगे कि एक दूसरे में समाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अविच्छिन्न रूप से हमें अपने उस जोड़े में, जो ईश्वर के साथ जो बनाना है, उसके साथ अपने आप को जोड़ना है। अगर ये स्पर्श होने लग गया, अंदर से स्पर्श होने लग गया, मैं फिर से कहता हूं, जब आदमी आग के पास जाकर के बैठता है तो उसका रोम खिलने लग जाता है। सर्दी पड़ रही है, आज के दिनों में आग कैसी लगती है, बाहर की सर्दी भी हटती है, रोम खिलने लग जाते हैं। आदमी समय को भी भूल जाता है।
आग का सहारा लेकर के समय को भी भूल जाता है। आज की दुख की परिस्थितियों में अगर हम सचमुच गुरु को सहारा बना लें, अगर हम सचमुच गुरु को सहारा बना लें, तो ये जितने भी बाहर की सर्दियां आपको लग रही हैं, ये सब भाग जाएंगी। गुरु की कृपा से, मां गायत्री की कृपा से ये सब सर्दियां भाग जाएंगी, कोई नहीं बचेगी। परंतु ये आवरण जो हमारे ऊपर चढ़ गए हैं, इनको हमको हटाना पड़ेगा। उसके बगैर नहीं। मैंने कहा है, खेत में उगे हुए खरपतवार को हटाना पड़ता है। धरती की मिट्टी को रोंद करके उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। कल मैंने बोला था, जो हमारा चेतनात्मक स्वरूप है, उसको हमको विकसित करना पड़ेगा। और विकसित करने के जो साधन हैं, जप, ध्यान, अनुष्ठान, आध्यात्म से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं जो हम करते हैं, वो सब हमारी चेतना को विकसित करने के साधन हैं। औपचारिकता पूरी करने की बात को नहीं कह रहा हूं, बल्कि उसमें तन्मयता पैदा करने की बात को कह रहा हूं। चेतना के कार्य चेतना से होते हैं। शरीर से आप चिमटा उठा सकते हैं, हाथ से आप चिमटा उठा सकते हैं, आग नहीं उठा सकते। अगर आग को उठाना है तो चिमटे को उठा करके चिमटे से आग को पकड़ना पड़ेगा, हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता। हाथ पकड़ा तो जला देगा। इसलिए भगवान को भी भावना से पकड़ा जा सकता है। पहले आप श्रद्धा तो पैदा करिए। जब आपकी श्रद्धा क्रियाशील होने लग जाएगी, तो बीज के ऊपर जब नमी काम और भूमि की उपजाऊ शक्ति काम करने लग जाती है, तो बीज के अंदर छुपे हुए जीव को विकसित करने लग जाती है। जैसे ही श्रद्धा आपके ऊपर काम करने लग जाएगी, इस आत्मा के अंदर जो चैतन्यता छुपी हुई है वो सक्रिय हो जाएगी। अगर वो सक्रिय हो गई तो क्या होगा? इस जीव का विकास होने लग जाएगा। गुण कर्म स्वभाव के द्वारा इस जीव का विकास होने लग जाएगा। और जीव के विकास से क्या होगा? भाव संवेदनाएं आपके अंदर जागृत होने लग जाएंगी। गायत्री उपासक का जीवन उत्कृष्ट, आदर्शवादी और परिष्कृत होना चाहिए। नशा पीने से जिस तरह से मस्ती आती है, भक्ति का प्रभाव सज्जनता और प्रगतिशीलता के रूप में दिखना चाहिए। इसलिए हमें उपासना नितांत आवश्यक है। उसका सांगोपांग हमारे जीवन में होना ही चाहिए। उसके बगैर जीवन पूर्णतया अधूरा है। इसलिए हमारा उपासना का क्रम आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास की पूर्ण प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। उसके अनुसार हमें अपने आप को विकसित, हर बात पर आपको पैनी नजर रखनी है, पैनी नजर रखनी है। दुश्मन बहुत शातिर है, वो जरा सी लापरवाही का मौका देखता है और मौका देखते के साथ ही आपके जीवन में घुस पड़ता है। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं। क्या कहना चाहता हूं? बुराई आपकी विरोधी है, आपसे विपरीत है।
दिक्कत कहां पर है? नमक और मीठा एक दूसरे का विरोधी है। नमक और मीठा एक दूसरे का विरोधी है और हम चटोरे हैं। हम नमकीन भी खाना चाहते हैं और मीठा भी खाना चाहते हैं। एक ललक बनी रहती है, अपने अंदर एक ललक बनी रहती है। फिर से कह रहा हूं, जो कुछ भी आप खाते हैं वो तो पेट भरने के लिए खाते हैं। बताओ उसमें नमक मीठे की कहां जगह है? अगर नमक या मीठा खाते हैं तो हम अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए खाते हैं। उसका उद्देश्य शरीर की कोई मांग नहीं है। उसका उद्देश्य शरीर की कोई मांग नहीं है। ये तो जो हमारा जीव है उसके अंदर जो बैठा हुआ विकार है वो मांगता है, स्वाद मांगता है। मैंने कहा नमक और मीठा एक दूसरे का विरोधी है, परंतु यहां गलत मत कहना। रात और दिन दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पर दोनों की जरूरत है। रात की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी आवश्यकता है। दोनों पूर्ति करते हैं इस ब्रह्मांड की। अगर रात ही रात हो तो दुनिया जम जाएगी और दिन ही दिन हो तो दुनिया जल जाएगी। दोनों मिलकर के संतुलन बनाते हैं। दोनों मिलकर के संतुलन बनाते हैं। स्त्री और पुरुष का जोड़ा है, परंतु दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। कैसे विरोधी हैं? स्त्री के अपने गुण है, पुरुष के अपने गुण है। अरे जो स्त्री में नहीं है वो पुरुष पूर्ति करता है, जो पुरुष में नहीं है वो स्त्री पूर्ति करती है। अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के पूरक बनते हैं। परंतु स्त्री ये कहे नहीं मेरा ही अस्तित्व है और पुरुष कहे मेरा ही अस्तित्व है, तो दोनों एक दूसरे को खा करके खत्म करते हैं। दोनों मिलते हैं तो संतुलन बनाते हैं। अरे दुनिया बसी है तो स्त्री पुरुष के जोड़े से ही बसी है। वो दुनिया को बसाते हैं। परंतु क्या कहूं, अपनी दुनिया को खुद उजाड़ते हैं। अपनी ही दुनिया को खुद उजाड़ते हैं। कैसे उजाड़ते हैं? सच को देखना। आज पति को पत्नी दुश्मन दिखती है और पत्नी को पति दुश्मन दिखता है। मां बाप बच्चों में कमी काटते हैं और बच्चे मां बाप में कमी काटते हैं। कैसा दुर्भाग्य है, कैसा समय आया है कि मां बाप ही अपने बच्चों में और बच्चे ही मां बाप में ऐब लगा रहे हैं। ये आज की सच्ची अवस्था है, सच्ची अवस्था है। हां, मैं कह रहा हूं, मान रहा हूं कि आपके मां बाप में खोट है, आप में तो नहीं है। अगर नहीं है तो दिख क्यों रहा है? आपका धर्म क्या है? आपका फर्ज क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको क्या करना चाहिए? आपकी आत्मा क्या कहती है? शैतान की बात मैं आपसे कर रहा था। कभी कभी कहीं एकांत में फुर्सत के समय में बैठते हैं तो बात समझ आती है मैं गलत करता हूं, पर जब कभी व्यवहारिक रूप में आते हैं तो वही बुराई जड़ पकड़ती है। इतना दृढ़, इतना हट्टी हमको बना देती है कि कहते हैं मैं ही ठीक हूं, बाकी सारी दुनिया गलत है। उस समय कोई भगवान नहीं, उस समय कोई सिद्धांत नहीं। जब अपने पर गुजरती है, जब अपने को दुख मिलता है, तब सारे सिद्धांत लागू हो जाते हैं। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, धर्म बहुत बड़ी धारणा है, बहुत बड़ी शक्ति है। हमें अपनी धारणा को बनाना पड़ेगा, अपने आप को उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा,
उत्कृष्ट जब ही बनेंगे जब हम अपनी धारणा को उत्कृष्टता पर लेकर के आएंगे, उस स्तर पर लेकर के आएंगे, तभी हम उत्कृष्ट बनेंगे। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं कि कुछ इस तरह के प्रयास करिए कि अपने आप को उत्कृष्ट बना सकें। अगर उत्कृष्ट बनाना है तो फिर से बोल रहा हूं, उपासना नितांत आवश्यक है। उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सज्जनता, प्रगतिशीलता, ये दो चरण हैं। जितनी सज्जनता आएगी उतनी ही आपके अंदर प्रगति होती हुई चली जाएगी, आपके जीवन उतना ही प्रगतिशील होता हुआ चला जाएगा। इसलिए आत्म सुधार करना पड़ेगा, और आत्म सुधार से आत्म विकास तक की जो यात्रा है उसको हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। उपासना और साधना का स्वतंत्र अस्तित्व है। एक को कर लेने से दूसरे की पूर्ति अपने आप हो जाती है। एक को करने से दूसरे की पूर्ति अपने आप होने लग जाती है। गायत्री की भावनात्मक पूजा की तरह ही हमें सदाचरण द्वारा उपासना को अपने जीवन में निभाना चाहिए और अपने आप को निष्पाप बनाना चाहिए। इतना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी आवश्यक है कि अपने कर्म स्वभाव में सद्गुणों का समुचित समावेश करके अपने जीवन को दिव्य बनाया जाए। मैंने शुरू में बोला था, यह दुनिया साधनों से पटी पड़ी है। अपनी अपनी इच्छा और अपनी सुविधा के लिए हर कोई इसमें से बटोर रहा है। ऐसे ही हमको अपने आत्म कल्याण के लिए उन साधनों को जुटाना पड़ेगा, उन सुविधाओं को बटोरना पड़ेगा जिनके आधार पर हम अपना उत्थान कर सकें। समस्त समाज का कल्याण करें, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करें, अपने आप को विकसित करें, परंतु समाज का विकास करें। हम आत्मिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ते हुए पूर्णता को प्राप्त करने में सफल हों। एक ही रास्ता है, एक ही आधार है, पहले परिवार फिर समाज। अपनी आवश्यकताएं जितनी भी तुच्छ हैं, कम से कम हैं, उनको पहले पूरा करें, बचे हुए को लोक कल्याण में लगाएं। यह समाज की सच्ची सेवा और अपनी ईश्वर की उपासना इसी को कहेंगे। आओ, इतना बेहतरीन हमारा ग्रुप है। अकेला व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर सकता, बुरे काम तो अकेला कर सकता है। अपनी जिद्द को, अपने अहंकार को छोड़ करके आओ सब मिलकर के एक हो। छोटा छोटा प्रयास सब करोगे तो मिलकर के कितना बड़ा अनुदान पैदा होगा। समाज के उत्थान के लिए, समाज की प्रगति के लिए आओ मिलकर के एक अभियान छेड़ें, उपासना का, आत्म कल्याण का, आत्म परिष्कार का, आत्म उत्थान का एक अभियान छेड़ें। तो फिर समझना समाज का भला होगा और मेरा भी भला होगा। ये संतुलन की बात मैंने कही। इस दुनिया में जोड़े हैं, स्त्री पुरुष का कहा, दिन रात का कहा, सुख दुख का कहा, ये एक साथ जुड़े हुए हैं। सर्दी आती है तो गर्मी भी है, दिन है तो रात भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है, अन्न है तो जल भी है, परंतु एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। आओ अपने अहम को छोड़ करके परमार्थ के लिए जुटें
और अपना उद्धार करें। एक एक दिन करके हमारा जीवन छोटा होता हुआ चला जा रहा है। लापरवाही ना करें। हम ऐसे फंस करके खड़े हो गए हैं कि बुराइयां हमको हिलने नहीं देती हैं। गुरु का सहारा लोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपने जीवन के रास्ते पर बढ़ते चले जाओगे। गुरुदेव के विचार को यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा बढ़ गया है। आपको मैंने कहा है ये उपासना है, हमारी उपासना। जो मैंने अभी बोला है 40 मिनट जो आपसे रोज लेता हूं, आपका जप तप जो भी आप करते हैं वो सारे एक तरफ, अगर सचमुच जो अभी आपने सुना है, अगर आपने इसकी गांठ बांध ली है कि हम करेंगे तो वो साधना हो जाएगी आपकी। जप उतना काम नहीं, जप जरूरी है, ध्यान जरूरी है, आरती जरूरी है, ऐश्वाद व्रत जरूरी है, अनुष्ठान जरूरी है। मैं उनको मना नहीं कर रहा। अगर आप अपने अंदर मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं तो वो जरूरी है, परंतु क्रियाशील करना चाहते हैं तो जो अभी समझाया है ये उपासना है। 40 मिनट की उपासना है, 24 घंटे की साधना है। कर लीजिए। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं गुरुदेव की, और यही निवेदन करके जो समझाया है वही साधना है, उसे कर लीजिए, उद्धार हो जाएगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।